ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सबसाहूणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चगासते चिस्वावाय वावाय सर्ववावातरसे। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। सही दिख रहा है? ठीक। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है? बस चलिए ठीक है। बस हो गया। छोड़ छोड़ छोड़। अपन साधना की चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले तो इस बात को करेंगे, एक ही साधे सब सधे। कल जहाँ तक चर्चा हो गई उससे आगे, एक ही साधे सब सधे शब्द है, लेकिन इस पर मेहनत बहुत करना चाहिए। मैंने ये समझो 1 महीने का भी होमवर्क करो तो कम है, जीवन भर करो। मोह एक को नहीं साधने देगा। वो तो समझ गए हम ध्रुव, तो अब ध्रुव तो समझ गए, आगे बोलो। अरे आगे क्या बोलो, ध्रुव में ही तो सब है। लेकिन वो ये कहीं साधे सब सधे, सब ये अपने पढ़ा है, लेकिन इसकी मेहनत बहुत होनी चाहिए। कल जो अपन पढ़ चुके पूरा चार्ट, उसके बाद ये कहीं सारे मन इतना संतुष्ट हो मन, अब हमें आलोचना की जरूरत कहाँ रही, प्रतिक्रमण की जरूरत कहाँ रही। इससे भिन्न भक्ति क्या होगी? आत्मा को पा लिया मैंने, आत्मा का अनुभव कर लिया, इससे भिन्न भक्ति क्या होगी? भक्ति भी तो करना चाहिए। भक्ति एक साधना है, गायन नहीं। भक्ति एक साधना है, और साधना अपने आप में एक भक्ति है। जो साधना कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के भेदों में आता है आज्ञा भक्ति। आज्ञा भक्ति समझते हो? आज्ञा भक्ति, आज्ञा में प्रवर्तना भी भक्ति है। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति कैसे, क्यों गुरुओं की भक्ति कैसे करोगे, आरती करोगे? क्यों? जो प्रत्यक्ष गुरु होते हैं तो उनके सामने क्या भक्ति करते गाते हैं क्या? उनकी आज्ञा में बरतना, तो उनकी आज्ञा में बरतना मतलब अपने को ज्ञाय अनुभव करना, ये गुरु भक्ति है। ये अनंत भक्ति है। एक ही साधे सब सधे, एक 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 देखो, एक देखो, एक एक। मैं एक पे इसलिए वजन दे रहा हूँ कि मोह एक नहीं देखने देगा। कुछ और भी तो करना पड़ेगा, केस लॉन्च भी तो करने पड़ेंगे, कपड़े भी तो उतारने पड़ेंगे, फला भी तो करना पड़ेगा। करना एक है, होना बहुत कुछ है। वो होने का भेद है, 28 मूलगुण होने का भेद है, करने का नहीं। करने का तो एक ही है। व्यापारी को प्रॉफिट ही करने योग्य है, प्रॉफिट। बाकी माल भी आएगा, सजाया भी जाएगा, बेचा भी जाएगा, विज्ञापन भी दिए जाएंगे, पैकिंग भी की जाएगी, नोट भी गिने जाएंगे,
टैक्स भी चुकाया जाएगा, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन काम एक ही है, प्रॉफिट। ऐसे यहाँ पर काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रो, एक आत्मा का अनुभव बस। तो एक ज्ञाय का अनुभव करना ही मैंने मैंने अभी आपको लगता है अपना ध्रुव पाया, मैंने सब पाया, मैं आत्मा हूँ, हो गया मेरा काम, हो गया, मैंने आत्मा पाया तो हो गया, लगता है ऐसा हो गया। अब जब तक नहीं लगे तब तक विचार करो। टोटोमजी साहब ने कहा है जैसा आगम में लिखा है वैसे अपने परिणाम नहीं मिले तब तक विचार करो, निर्णय करो। आज हमने उपवास किया, बड़ी खुशी होती है उपवास किया, सुनो ज्ञाय को जाने बिना उपवास कैसे किया। इस सब के मीनिंग लिखी है, सब का मीनिंग है एक ही साधे सब सदे। सब भक्ति के बिना युक्ति नहीं सूझती, विचार तरंग मात्र रह जाता है। ध्रुव में गायक में भगवान में परमेश्वर, ये तरंगवत आनंद नहीं देता, तरंगवत। ठीक है, हाँ मैं भी गायक हूँ, बहुत अच्छी बात मिली, बहुत बढ़िया बात मिली है, हम भी आत्मा हैं, हम भी भगवान हैं, अल्पकाल में वही भगवान बन जाएंगे, अपना भी जन्म मरण का भाव है। ये तरंग है, ये तरंग है। भक्ति के बिना युक्ति नहीं आती और युक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती, समझ गए? पंडित साहब की रचना में से बोलो, युक्ति विधि आनंद हुआ पार। भक्ति की सच्ची युक्ति, मुक्ति की सच्ची युक्ति पाकर अपनी ओर निहारा। रुक जाओ बस, असल में क्या कहें, तो इच्छा तो ऐसी है, प्रवचन ही मत करो, बोल के छोड़। मुक्ति की सच्ची युक्ति, अपनी ओर निहारा, प्रभु से प्रभुता निज में लगकर आनंद हुआ। विधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता बुद्धि पलाई, स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष। अभी भी जी तरंग है, तरंग नहीं तो दिन भर तुम्हें शिकायत उत्पन्न ना हो, कुछ करना बाकी ना दिखाई दे, अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये जानने के बाद यही भक्ति थी, यही युक्ति थी, यही मुक्ति थी, यही आलोचना है। सब और से देखो, अपने को भगवान देखना आलोचना है। पहले नहीं देखा था, आज देख लिया, ये प्रतिक्रमण है। पहले नहीं देखा था, पहले अपने को मनुष्य देखते थे, स्त्री पुत्र आदि देखते थे, अब अपने को भगवान देख रहे हैं, प्रतिक्रमण है। पहले भी था तो मैं भगवान ही, देखा नहीं था, ये प्रतिक्रमण। पहले भी था तो आत्मा ही, था तो ध्रुव, था तो गायक ही। साध्य तो तब भी वैसा का वैसा था, प्रत्याख्यान। अब प्रतिज्ञा है, कभी अपना भगवान पाने को नहीं भूलेंगे। प्रत्याख्यान त्याग करो, काय का त्याग करो। अब हम प्रभुता नहीं भूलेंगे, अब मैं गायक हूँ नहीं भूलेंगे, मैं भगवान हूँ नहीं भूलूंगा, मैं हो गया सारा काम। अब वो पाठ तो पढ़े ही नहीं, वो माला तो फेरी नहीं, वो भला तो करे ही नहीं, तुम लोग तो स्वच्छंद हो बिल्कुल। अरे एक ही साथ है, मोह आनंद नहीं करने देगा, मोह तो यही क्या कुछ करो और कैसे हो, ये भी करो। फिर कह रहे करने का काम एक है, होने का काम बहुत है। प्रवचन हो रहे हैं, आप सुन रहे, क्यों प्रवचन सुनने आए थे क्या कि एक देखने आए थे?
यदि ध्रुव की चर्चा नहीं होती, फिल्मी कहानी हो रही होती तो क्या करते? आ जाते। क्यों? हम सब इसलिए इकट्ठे हो गए, क्यों? और ये क्या करें, सुनने का एक काम है तो सुन रहे हैं। इसलिए एक शब्द लिखा है, यहाँ जड़ की क्रियाएं होंगी लेकिन जड़ तो नहीं होगी। जड़ की क्रियाएं होंगी क्योंकि साथ में जड़ है, संयोग में जड़ है, वाणी जड़ है, शरीर जड़ है, भोजन करने की क्रिया जड़ है, लेकिन जड़ता नहीं रही। दृढ़ता है जड़ता नहीं है, दृढ़ता है। मैं भगवान हूं, ये दृढ़ता है। जब भी आप दुखी रहोगे, शरीर देख के दुखी रहोगे, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। हम नए नए हैं, नए का होते हैं, अनादि अनंत हो। आत्मा का एक पर्यायवाची है पुराण आत्मा, पुराण पुरुष। पुराण अर्थात अनादि का है पुराण। आ गया? पुराण पुरुष, पुराण आत्मा है, चिर आत्मा है। समझ में? जड़ की क्रिया होगी लेकिन जड़त्व नहीं होगा। होंगी, इसे स्वच्छंद नहीं हुआ हो। कल इसके लिए क्या अच्छी भाषा बोली थी जड़ की क्रिया के लिए? प्रमाद रहित व्यस्तता। अकेले में भी स्वाधीन संतोष वृत्ति। हाँ, अकेले में भी मजा आ रहा है, आनंद। साधना की बात चल रही हो, साधक 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 की साधना, ये साधु दशा की ओर ले जा रहा है। ये तुम लोग समझो जरा ध्यान से। साधना कर रहे थे, साधु दशा की ओर बढ़ रहे हो, साध्वी दशा की ओर बढ़ रहे हो। आपको सुविधाओं की शिकायत आपको ग्रस्त बना रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुविधाएं कम है, सुविधाएं कम है, सुविधा तो है ही नहीं। सुविधाएं ग्रस्तों को चाहिए, और सुविधाएं आज तक किसी को मस्त नहीं कर पाई, त्रस्त करती हैं। मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। व्यस्त उनके ही संग्रह में, हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त। अब ये त्रस्त का भी अभ्यस्त रहा है ना, इसलिए इसको लगता नहीं सुविधा के बिना मोक्ष कैसे होगा। सुविधा के बिना, सुविधा तो होना ही चाहिए। क्या सुविधा होना चाहिए? जिन्हें सुविधा मिली उनके हाथ पैरों में जंग लग गई। जंग लग गई माने रोग। सुविधाओं से क्या होता है? अभी तुम जितने मस्त हो खिले हुए दिख रहे ना, अभी काम मत करो कुछ भी, बैठे रहो अपने आराम से, माला फेरते रहो। तो आप देखना बीमारियां खड़ी हो जाएंगी। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बीमारियों की होंगी बस। सुविधाएं दुविधाएं हैं, दुविधा की जननी है। सुविधाओं की चाहना निर्दान बंद का कारण है, इसलिए सुविधाओं के भेद लिखे। वो मतलब पंडित साहब बार बार बोलते हैं, आपा भुलाए, आपा भुलाए, आपा आपा समझ गए? जिस समय भोगी भोगी होते हैं ना, भोगी भोग में ज्यादा खाना पीना उठना बैठना सुविधाएं, उस समय आपको ये याद आता है आत्मा अशरीरी है। पंखा चला के एकदम भूल जाते, अब राहत मिली, सो जाओ। एक काम करो, चलो पंखा चला ले, मैं अशरीरी भगवान हूँ, गर्मी ने मुझे छुआ नहीं, और पंखा की हवा से मैं आनंद कर सकता नहीं। वेद विज्ञान करो, विचार भी करेगा तो तरंगवत, तरंगवत। मैंने इसीलिए जानबूझ कर रखा साधक, ये व्यवहार जीवन बता रहा हूँ, व्यवहार जीवन। परमार्थ ये रहा, एक ही साधे सब सदे, एक ही साधे सब सदे। पूजा यहाँ हो गई ना। भक्ति क्या चीज होती है पता है? भक्ति क्या चीज होती है? पर्याय में आपकी पूर्णता दिखती है, मेरी अपूर्णता दिखती है, तो पूर्णता की भक्ति खड़ी होती है। और उसके लिए कि बंदे तद्गुण लब्धे, आपकी पूर्णता, आप जैसी पर्याय की पूर्णता मुझे प्राप्त हो, इसलिए भक्ति होती है। भक्ति माने भजन नहीं, भक्ति माने गायन नहीं, भक्ति माने सजगता, तत्परता, समर्पण। जल्दी जल्दी गए, क्या क्या गए? समर्पण, सजगता, तत्परता। तो हमारे प्रति भक्ति नहीं हुई, हम के बेटे गिलास पानी ले हाउ ला रहे, भूल ही गए, हम उधर काम करके चले गए तो भूल ही गए, तो सजगता नहीं हुई, तत्परता नहीं हुई।
समर्पण नहीं होगा। अब नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए, रोज तो ला दे, एक दिन नहीं लाए तो क्या हो, ये समर्पण का अभाव। प्रभु आपसे ही मुझे मुक्ति मिलेगी, आपसे ही युक्ति मिलेगी, आपकी भक्ति इसलिए आ रही है, आपकी भक्ति इसलिए आ रही है कि आपसे ही युक्ति। ध्यान रखना, युक्ति तर्क का नाम नहीं है, जी, खड़ी पे जाता ना। तरंग है वो तो, जो आप पढ़ लेते हैं ना शास्त्रों में और सीख जाते हो, वो युक्ति नहीं है। युक्ति मुक्ति का नियामक है? मुक्ति का नियामक, युक्ति मुक्ति का नियामक है, विचार नहीं है। युक्ति माने विचार नहीं है, युक्ति माने तर्क नहीं है। अब भाषा तो भाषा ही, क्या करें। युक्ति, हाँ हाँ हाँ, प्रभु की भक्ति आई, कब आई भक्ति, कि उनसे युक्ति मिलने की संभावना है। संभावना भी अच्छा शब्द नहीं है, निश्चित है, निश्चित। इन्हीं से युक्ति मिलेगी, इन्हीं से ही। सोचो अभी 1 करोड़ रुपए की जॉब मिल रही हो, कोई आ जाए, चलो 1 करोड़ की जॉब, 1 महीने में 1 करोड़ की सैलरी, बोलो हमारे पास कितने दिन लगोगे, तत्काल कितनी भक्ति आएगी। अरे साहब ने बोला मैं भाई साहब जा रहा हूँ, उन्होंने कहा आज ही आना है 1 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी है, आज ही तत्पर सजग, बेटे 14 घंटे का जॉब है, हाँ तैयार हूँ। समर्पण सोचने के लिए, समर्पण माने सोचना भी नहीं, बिना विचारे सीधे आ जाते। समर्पण, समर्पण में शब्द है सम्यक अर्पणता। अर्पणता का मतलब होता है सम्यक, अर्पणता के बीच में है मन वचन काय, तन मन धन। सम्यक तरीके से अर्पण कर दिया, क्या क्या, मन वचन काय तन मन धन, जल्दी जल्दी पढ़ाई जा रही है। समर्पण क्या हुआ ये? अब हम स्वयं नहीं सोचेंगे, जैसा तुम कहोगे वैसा करें। 1 करोड़ की जॉब दे रहा है वो, उसके अनुसार सोचोगे 1 करोड़ कब मिलेंगे, उसके अनुसार सोचे, अपना सोच का समर्पण। हम अच्छी भाषा में बोलो, हम 1.5 अकल नहीं लगाएंगे। समर्पण मतलब जो भगवान कहेंगे वही मानेंगे, बस वही सोचेंगे, वही मानेंगे। देखो सची कह रहे, 1 सेकंड में सम्यकता समझ आ गई, अब भी सुखी हो जाओ, अब भी सुखी हो जाओगे। लेकिन वो 1.5 अकल लगाते हैं ना, और 1.5 अकल समर्पण नहीं करने देती। क्या कह रहे, 1.5 अकल समर्पण नहीं करने देती। हाँ, ऐसे कैसे, इनकी मान लें। अभी तो हमारा गुणस्थान है, अभी तो हमारे परिणाम नहीं होते, अभी तो स्थूल परिणाम है, अब अभी तो हम जड़ की क्रियाओं में लगी। आत्म साधना कैसे हो जाएगी, आत्म साधना ऐसे हो जाती है कहीं। अरे भगवान 1.5 अकल लगा रहे, नरक में तो आत्म साधना हो रही हो, तुम्हें इतनी सुविधा के बीच में भी नहीं हो पा रही। एक कपड़ा धोने वाले लगा दो, एक झाड़ू वाले लगा दो, एक भोजन वाले लगा दो, फिर हम साधना करेंगे, फिर साधना क्या करोगे फिर साधना क्या करोगे? साधना का मीनिंग बोलो, कल बोला था। साधना नहीं है, सदा सदा देखना, सदा सदा देखना, ना द्रव्य साधना, ना गुण साधना, ना पर्याय साधना। ये साधना है, न द्रव्य साधना, न गुण साधना, न पर्याय साधना, सब सदी सदा है। कुछ करने को काम बाकी नहीं रहा। इसका नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन, इसका नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन, कुछ करना ही नहीं। सच कह रहे, इतना आनंद आता है। बाहर में तो अभी भी अपनी बिल्डिंग बना दो, विकल्प होगा, जी करो, जी करो, जी करो, जी गलती, जी सही, जी गलती, कितना विकल्प है। और आत्मा में कोई विकल्प नहीं। अनादिकाल से सदा सदाया है, अनादिकाल से बिगाड़ नहीं हुआ, द्रव्य में बिगाड़ नहीं हुआ, गुण में नहीं हुआ, पर्याय में नहीं हुआ। और जानते, ऐसा जानते ही निर्विकल्प स्वसंवेदन। बाहर में तो सुधार करोगे तब भी निर्विकल्प नहीं होगे। अभी अपन सब जनों का ज्ञान भी लग जाए ना, इंजीनियर होगा इसमें, तो अभी निर्विकल्प नहीं होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अभी कितनी अपडेट हो गई होगी, पता नहीं क्या क्या आ गया होगा। अमेरिका वाला आएगा, वो जो अपडेट होगा, वो क्या, अरे बिल्डिंग ठीक नहीं है, गिरा दो इसे, ऐसे होना मैं तो इसलिए निर्विकल्प हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। 10-20 साल है हमारे जीवन के, अपने लिए है बस। बिल्डिंग गिरेगी, गिर जाएगी,
रहेंगे लोग रह जाएंगे, नहीं रहेंगे मत रहो। हम निर्विकल्प, हम कहाँ गए। मैंने अपने कमरे में कोई करेक्शन नहीं कराया, जैसा मिला वैसा ठीक है। 10-20 साल रहना, खाना कहा है पर समझ में आ गया यह साधु पद की ओर बढ़ती हुई ये। और यही सुख है, सुख और सुविधा में अंतर। पहले पढ़ा चुके हैं, सुख और सुविधा में अंतर। सुख और सुविधा, इसकी चर्चा अलग से करें। पहले अपन समर्पण का अर्थ कर लो पहले। हाँ, 1 करोड़ की जॉब मिले तो क्या करोगे बोलो? समर्पण, बिना विचार सजगता, सजगता, तत्परता, समर्पण, मन वचन काय, सबका समर्पण। नोट करो आप लोग क्या क्या समर्पण। दुखी हो मैंने समर्पण नहीं किया। दुखी हो इसका मतलब है आपके पास सजगता नहीं है, तत्परता नहीं है, समर्पण नहीं है। सोचो 1 करोड़ की जॉब मिली लेकिन मंदिर 20 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी समर्पण कह रहा तुम्हारा। 1 करोड़ कमाने की रुचि और 1 करोड़ से मिलने वाली सुविधाओं की रुचि समर्पण पैदा कर रही, मंदिर नहीं, कोई बात नहीं। भावना तो बहुत है कि मंदिर जाए, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है। देखो नहीं है तो नहीं है। ओह वैसा मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत सारी बातें। मैंने भोगों की रुचि आत्मा की ओर नहीं झुकने देती, नहीं झुकने देती। फिर से सोचो, बहुत सोचो। मैं होमवर्क ही हम आपको होमवर्क है ये सारा। कैसा है? एक ही साधे सब सदे और सब साधे और सब जाए। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। मुझे नहीं पता। एक को समझने के बाद जो समर्पण होगा उससे मोक्ष होगा। युक्ति अभी हल्का था, युक्ति विचार का नाम नहीं है, युक्ति तर्क का नाम नहीं है। यहाँ युक्ति का मतलब है समर्पण। अब हमें कुछ नहीं सोचना, जो आप कह रहे सही है, बस सही है। समर्पण मैंने 1.5 अकल नहीं लगाई। हम 1.5 अकल भक्ति नहीं करने देती, 1.5 अकल युक्ति नहीं समझने देती, युक्ति नहीं समझने देती। क्या कह रहे? युक्ति नहीं समझने देता। मुक्ति की युक्ति तो सरल थी, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि, सहज विधि, सहज सहज, वो तो सहज ही थी। हमें सहज क्यों नहीं हो रही? निमित्त में नाम दे देंगे तो मोह, लेकिन मोह कहने से फायदा नहीं है। 1.5 अकल मत लगा। 1.5 अकल लगाने से मार्ग कठिन लगता है और दुखीपना लगता है। हम दुखी, हम क्या करें? पंडित जी इतने दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अभी तक सुखी नहीं हुए, तो हम क्या करें? बता दो, सुखी नहीं हुए। इतने दिन यहाँ रहते रहते हो गए, हम तो यहाँ इतने दिन रहते रहते क्या हुआ? समर्पण नहीं हुआ। समर्पण मतलब समझ गए? 1 करोड़ की सैलरी मिले हर महीने तो हम कुछ नहीं सोचते। ऐसे 1 ध्रुव गायक मिला, कुछ नहीं सोचते। 1 ध्रुव गायक मिला, कुछ नहीं सोचते। हमसे प्रैक्टिकल मत कराओ, खुद करो। हम तो सही बताएं, सुविधा में एक शब्द है सुविधा। सुविधा में शर्त होती है और सुख के लिए शर्त नहीं होती। सुविधा में शर्त होती है, हम इनके साथ साधना नहीं करेंगे चाहे मर जाएंगे, हम इनके संग नहीं देखेंगे, इनके संग नहीं रहेंगे, इनके संग नहीं खाएंगे, इनके संग तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, इनके साथ चलेंगे नहीं, इनके साथ कमरे में रुक नहीं सकते। क्यों नहीं रुक सकते? तर्क। आपको समय से कभी जाना है तो तुम्हारी कोई शर्त थी कि मुसलमान नहीं होंगे हमारे कमरा में, हमारी सीट के सामने आमने ऊपर नीचे वो नहीं होगी। अब हमारी तो चलती नहीं ना, इसलिए हम 6 लोग तो कम से कम चलते ही हैं, कम से कम 6। कई कि 6 सीट अपने मिल जाए तो कई बार ऐसी बड़ी दिक्कत आती है। अब हमारी सीट बीच में, ऊपर महिला की, अब क्या करोगे बताओ? या हमारी सबसे नीचे, बीच में महिला की, ऊपर, तो हम इसलिए 6 सीट कर लेते हैं अपने आपस में, कम से कम अपन सही जगह। आप शर्त तो नहीं डाल सकते ना कि रेलगाड़ी में हम तभी चलेंगे। अब तुम्हें जाना है समय से? यदि नहीं, कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें मोक्ष जाना है, आपस में खूब प्रेम से रहो।
नहीं डालो। शर्त मत डालो, इनके संग नहीं सोएंगे, इनके संग नहीं बैठेंगे, इनके संग नहीं खाएंगे, और जिनकी शक्ल नहीं देखेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे तत्व चर्चा नहीं करेंगे। अरे देह से भिन्न भगवान देखो एक ही। अब सही युक्ति समझ में आई? सही युक्ति क्या थी? अपनी डेढ़कन मत लगाओ। डेढ़कन समर्पण का बाधक है, सुविधा अर्थात शर्त। शर्त समर्पण नहीं करने देती। समर्पण में शर्त नहीं होती और शर्त में समर्पण नहीं होता। क्या पढ़ा रहे हैं? दुख का कारण। क्या पढ़ा रहे हैं? दुख का कारण। दुख का कारण माने साधना शब्द है ना, साधना, साधक। तो साधक आराधक एक ही शब्द है। साधक आराधक आराधना एक शब्द है ना। और विराधक माने दुख। तो सुविधाओं में विराधना है, एक की विराधना है, एक की विराधना है। सुविधाओं में एक की विराधना है, तो वो दुखी है। अब जो इसका मतलब दुखी है वो से शर्त है। ये कहना है उनको। क्या कह रहे? दुखी है इसका मतलब शर्त है। कहीं ना कहीं तुम ढूंढो, शर्त लगाई तुमने। एक शर्त हम बता दे रहे, ये सुधरेंगे तो हमें शांति मिलेगी। ये तो भयंकर ही शर्त है। वे सुधरेंगे नहीं। हम शांति से साधना कब करेंगे? जब ये पंखा चलेगा। शर्त है। कल क्या पढ़ा था? उपसर्ग व परिचय में भी स्वाधीन संतोष वृत्ति, अकेले में भी स्वाधीन संतोष वृत्ति। ये सब लिखने के लिए नहीं है। असल में एक बहुत अच्छा शब्द लगता है मुझे, बहुत अच्छी सूक्ति लिखी है जिन्हें दर्शना में। उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ना मिले। मैंने अच्छी तो अपन इसमें लगाओ, अपन अपनी आनंद में इतना लगाओ ना। अपना काम ही इतना सारा पड़ा, दूसरे की सोचे का अपने काम इतना बड़ा है। आप मुझे तो काम दिखता है, अब आपको सिर्फ कहता हूँ, वेद विज्ञान बहुत बड़ा काम है। असल में जिस तरंग है ना, तरंग एक ही साधे सब सदे, ये तरंग तो काम नहीं दिखता। एक ही हाँ एक है, एक गायक अरे गायक क्यों मत, वो तो तरंग है। एक गायक को साधना माने अनुभव करना, जानना, इसमें अनंत व्यस्तता है। कितना बड़ा काम है पता है? कितना बड़ा काम है? व्यवहार से कह रहे हो, अनंत काल सिद्धालय में एक ही काम है। कोई साधना है। शुरुआत हो गई है। हाँ, आनंद से छूटना नहीं चाहती, साधना से छूटना नहीं चाहती। मतलब व्यवहार से कहा है ना, वास्तव में वहाँ तो साधना का फल है। कल कहा रहे हैं साधना का फल, साधना का फल है वो तो। समर्पण पर सोचो, शर्त समर्पण नहीं करने देती। आपने देखा है जब समर्पण कर देते हैं डाकू लोग या सरेंडर करते थे, कैसे करते? अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, बाएं मोड़ गए, हथियार नीचे रखो, रख दी, बैठ जाओ, बैठ गए। अब हम अपनी अकल नहीं लगाएं, काबू बैठ जाए। तुम नहीं बोल सकते अब काबू बैठ जाए, उधर जाओ उधर चले। अब तुमने समर्पण का मतलब है, समर्पण के ऊपर वो लिखो आप लेख, समर्पण के ऊपर लेख लिखो, ये मन वचन काया का समर्पण कैसे करोगे? शर्त नहीं होनी चाहिए समर्पण। साधना में शर्त नहीं होती, शर्त में सुख नहीं होता। क्या कह रहे? साधना में शर्त नहीं होती और शर्त में सुख नहीं होता। सोचो, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत गरिष्ठ है ये सब बात। कितने ही ब्रह्मचारी ऊपर से कुछ नहीं कहें, हमारा पूरा समर्पण है। पंडित साहब बोले समर्पण का मतलब समझते हो? समर्पण का मतलब समझते हैं? बोलो सबके पंडित आपके चरणों में हमारा समर्पण है, आप जो कहो वही करेंगे। पंडित साहब कहते तुम समझ ही नहीं रहे क्या बोल रहे, जो हम कहेंगे करोगे? हाँ पंडित जी करना तो है, बस अब ये तो कम लग गई। थोड़ी अनुकूलता हो गई तो हम आ जाएंगे और फिर पूरे टाइम यहीं रहेंगे, पूरा टाइम यहीं। शर्त लग गई ना। पंडित साहब ने बहुत कहा समर्पण का मतलब है अब हम नहीं सोचेंगे,
अभी और बताती है 1 करोड़ की सैलरी मिले हर महीने, भैया फिर पत्नी को कैसे लाओगे? अब नहीं लाएंगे, क्या करें, 1 करोड़ कमाना है। बच्चों का क्या होगा? अब जो होगा होगा, हम लगा देंगे जो कुछ होगा, लेकिन हमारी 1 करोड़ मतलब जिसको समर्पण का मतलब है, हाँ प्रभु आपने एक न्याय बताया, हमें अब समर्पण हो गया हमारा। समझ में आ रहा है कुछ? सुखी होने की विधि है समर्पण। जी बार बार छंद में आता है ना समर्पण, देखो लिखा सब शिव मंदिर भगवान पूजा में, उसमें नीचे इसमें समर्पण, पार्श्वनाथ भगवान में अतएव अर्घ्य समर्पण है ना, समर्पण है। ऐसे और भी छंदों में जगह जगह मिल जाएगा समर्पण। इस समर्पण का मतलब क्या होता है? जी नहीं है ये भी है शरणार्थी, लेकिन ये समर्पण थोड़ी हुआ, ये तो प्रतीक हुआ, समर्पण का प्रतीक हुआ। हथियार डाल दिए, वो समर्पण थोड़ी है, वो तो प्रतीक है, हथियार डाल दिए। आगे बोलो। अब वो जो कहेंगे वैसे। सुबह हमें नींद नहीं खुलती, हम क्या करें 5 बजे प्रार्थना में, तो 4:30 की प्रार्थना हो गई अब क्या करें 4:30 बजे नींद नहीं खुलती। ये हमसे पूछ रहे हो 1 करोड़ की सैलरी में क्या कहते, बोलो। अब हम क्या करें, भोजन देर से बना, हम क्या करें, भोजन देर से बना। 1 करोड़ की सैलरी वाले से क्या क्या बता, कोई शिकायत नहीं। हमारे वजह से होता था, प्रिंसिपल पीरियड लेते थे, पीरियड पढ़ाने आते थे, पीरियड पढ़ाने प्रिंसिपल, तो नाश्ता मेरी लेट हुआ तो फिर नाश्ता वहीं छोड़ के चले जाते थे घर पर। क्यों? जितना समय लगना है कॉलेज में क्लास रूम में तक जाने में, उतना समय में वहाँ पढ़ाना है, लेट नहीं जा सकते, नहीं तो बच्चे अस्त व्यस्त हो जाएंगे सारे। तो जी समर्पण है, गर्मा गर्म नाश्ता छोड़ दिया, टेस्टी नाश्ता छोड़ दिया, मनपसंद नाश्ता छोड़ दिया। अब कर लो भैया, बच्चे तो आते रहेंगे, अपन भी चले जाएंगे 10-5 मिनट लेट। हाँ लेट नहीं, समझ में आए? समर्पण माने समय का समर्पण, पंक्चुअलिटी। समझ में आया? सब लिखा करो। मैंने कल इनसे भी कहा, इतनी अनुभव की बातें बता रहे, कोई भी हमेशा कागज पेन, हमें तत्काल में लगता है हमें समझ गए, फिर बाद में अरे वो भूल ही गए। ये भूलने का काम बहुत बेकार है। समय पर औषधि नहीं खाई तो बेकार है जी। समय पर स्टेशन नहीं पहुंचे तो समय की तो कीमत ही है, वो एंड टाइम पे अपन भूल गए, वो तो काम बिगड़ गया पूरा पूरा। समर्पण में लिख रहा भैया है, होमवर्क ही है, समर्पण में क्या क्या समर्पण और कैसे समर्पण। एक आध बार कब दिमाग में ये तो आए, समर्पण का मतलब क्या होता है। गोष्ठी करेंगे फिर एक आध दिन समर्पण के ऊपर। हाँ प्रभु मेरे ही हित में है, अब मैं अपनी अकल क्यों लगाऊं, अब मेरे लिए और ठोर नहीं है, ऐसा एक शब्द है, और ठोर नहीं है हमारे पास, अन्य कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है बस। समझ गए? कुछ कह गए, थोड़ा थोड़ा इशारा कर दिया, बहुत सोचना, कोई सुविधा नहीं, कोई तर्क नहीं। यहाँ हमने वही रखा है जी, साधना है, साधना का मतलब ही है यहाँ सुविधाओं के लिए नहीं आ रहे। अभी तक हमारे यहाँ झगड़ा यही चल रहा है, फ्लैट ऐसे बन जाए, दिल्ली वाले रुक सके, बम्बई वाले रुक सके, नहीं ऐसे नहीं, एसी कूलर पंखा नॉट अलाउड हाँ भले 1 महीना के लिए आओ जिंदगी में, 1 साल में, लेकिन साधना के लिए आओ। सुविधा नहीं सुख भोगने आए। हाँ सुख सुविधा नहीं सुख। अब समझ में आ गया कुछ? ज्ञान का विस्तार शुष्क नहीं होगा, सरस होगा। कितना भी सोचोगे सरस होगा। अब शुष्क और सरस में क्या अंतर पड़ता है? निधि प्राप्ति का आनंद उसे सरस करता है, निधि प्राप्ति का आनंद उसे सरस करता है। चिंतन में ऐसा चलता हुआ होता है, हम तो क्या है कि हम तो ध्रुव, हम तो नमो सिद्धाणो सुचित रूप, ये तो बाहर हो गया। कहाँ तक माला फेरेंगे, तू 10, तुमने 10 दे रही, हमें 10 फेर रहे, ये तो बाहर हो गया। माला माला नहीं है, ये सरस है। माला समझते? माला
हर माला में समझते माला वही 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 है ना, शुद्ध चित रूप हम शुद्ध चित रूप, तो वही का वही, वही का वही, माला माने वही का वही। ऐसे एक शुद्ध एक शुद्ध एक शुद्ध एक शुद्ध एक शुद्ध का ही अनुभव, एक शुद्ध का अनुभव, एक शुद्ध का ही ज्ञान, एक शुद्ध का ही ज्ञान। वो सरस है, नीरस नहीं है। अब क्या क्या जान लिया, क्या के पीछे पड़े थे, जब देखो जब ध्रुव 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 अच्छी आफत आई तो कहीं और पड़ा। इसका मतलब तुम्हें आनंद नहीं आया। ज्ञान का विस्तार तो चाहे जितना हो जाएगा, द्वादशांग हो जाएगा, लेकिन ज्ञायक से सरस होगा, ज्ञायक से ज्ञायक से सरस होगा। सरस ही नहीं हुआ तो क्या मतलब निकला। लेकिन ध्यान रखना, अपने गोमठ साठ पढ़ लो, तुम्हारी भाषा कह रही शुष्क ज्ञान बोल रहा है। बाबा जी से पूछो, आत्मानंद जी बाबा जी थे, उनसे पूछो बाबा जी गोमठ साहब जी ने क्या लिखा है, एक आत्मा लिखा है। सार बताओ, सार क्या है। एक सार लिख लिया बाबा जी कर्मकांड पढ़ा आपने, गोमठ साहब कर्मकांड। अरे एक गाय को नहीं जाने से कर्मकांड खड़े हो गए। जीव कांड क्या हुआ, ये जीव परिपूर्ण है, इसको नहीं जानते, इसे जीव कांड हो गया। समझ आया। मैंने जिधर देखता हूं उधर गाय की गाय दिखाई देता है। मैंने ये शब्द अभी देखो, अभी शब्द है तरंग है, ये तरंग है। यदि सही में अभी 1 करोड़ दे दें आपको तो दिन भर कैसे रहोगे, सो बताए। अभी तो 1 करोड़ नगद गिफ्ट मिल जाए और सबके सामने पुरस्कार, और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ऑनलाइन आपको दिया जाए 1 करोड़। बोलो आज का दिन कैसा बीतेगा, बोलो भैया, बोलो सब कैसे मस्त रहो। और ये 1 करोड़ है, ये 1 करोड़ नहीं है, निधान है, अनादि अनंत निधान है, अनंत निधान एक साथ है, सब सदे। ये तो कुछ करने का भार नहीं रहा, अब कुछ करने की टेंशन नहीं रही। अरे सब काम हो गया, अरे सब काम हो गया, एक ही साथ है, सब सदे, वहां से सारे काम ही हो गए। अब मेरे नहीं और ठौर अब कोई ठौर नहीं बची। आगे समझ में आ रहे हैं। आहा, तो भक्ति में समर्पण होता है। भक्ति में गायन नहीं है, भक्ति में गायन नहीं है। गायन हो सकता है लेकिन भक्ति में गायन नहीं है। भक्ति 24 घंटा, गायन कितना करोगे। भक्ति नहीं है तो कोरा गायन है। भक्ति है अंदर अंदर अंदर। भक्ति का मतलब समर्पण का मतलब, अब भाई शब्द ही शब्द है, सब कोई बात नहीं। ओहो मार्ग मिल गया। कौन क्या बोले थे, माँ मुझे आत्मा मिल गया। माँ मुझे आत्मा मिल गया। कैसा आत्मा, कहाँ का आत्मा, कैसे मिल गया। हाँ, मोक्ष मार्ग का सर्वस आत्मा मुझे मिल गया, मैंने समझ में आ गया। आज मेरे आनंद का पार नहीं है। अब कैसे मिलता हुआ सो समझो। जब मार्ग मिलता है तब भक्ति खड़ी होती है। 24 घंटे भक्ति। प्रभु आपने यहाँ से अद्भुत जयमाला शुरुआत ही यहाँ से। प्रभु आपने ये समझ लो। पढ़ते समय आनंद नहीं आए तो सुख ज्ञान, और आनंद के साथ बारंबार पढ़ने का भी मन करे तो बोलो शायद समझ में आ गया। तो भक्ति, युक्ति, मुक्ति, आलोचना एक ही साधे में हो, एक ही साधे। आलोचना मने सब और से, लोचन से मने लोचना, आलोचना सब और से देखना। हमने सब और से देखा, सब जग देखे और छान, सब जग देखे और छान। क्या एक ही साध है, एक ही साध है, सब साध। साधे का मीनिंग बोलो, साधे का मीनिंग। साधना नहीं है, सदा सदा है। साधे, साध का मीनिंग बोलो। साध मीनिंग बोला था, साध ज्यों का त्यों जानो, ज्यों का त्यों जानो। तो एक ही साधे माने एक को ज्यों का त्यों जानो, सब सदै। एक को ज्यों का त्यों जानो, एक गाय को, एक ध्रुव को, एक द्रवण पर्याय के स्वरूप को
ज्यों का त्यों जानो, ज्यों का त्यों, भजन है ज्यों का त्यों जानो। तो बताओ टेंशन बात क्या वैसी बताओ, पंडित जी इतनी बड़ी प्रवचन मिली हमें तो दुख है, तो तुम्हारा ज्यों का त्यों नहीं जाना होगा। पर्याय में करना बाकी कहाँ रहा कुछ। जब ध्रुव स्वभाव को, द्रव्य स्वभाव को, आत्म स्वभाव को कृत करते देखा, अनादि अनंत परिपूर्ण देखा, तो अब पर्याय में करने को क्या बचा। तो पर्याय निराकुल क्यों नहीं हुई ये बताओ, क्यों नहीं हुई। इसका मतलब अभी तुम देख नहीं रहे हो, तुम सोच रहे हो, शब्दों में समझ रहे हो। इसलिए हम कह रहे हैं तरंग कह रहे हैं हम, तरंग नहीं कहा। समझ में आ रहा है। आलोचना सब ओर से देखना। क्या देखना, जो कहते हो देखना। क्या देखना कि मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं मतलब अब क्या करें, वो ढाई अक्षर नहीं। आत्मा माने ढाई अक्षर नहीं, आत्मा माने शब्द नहीं, आत्मा माने फिर वो तरंग बन गई सारी जानकारियां, तरंग रूप है। आत्मा माने सर्वस्व, कल पढ़ाया सर्वस्व, आत्मा माने सर्वस्व। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए काहे नहीं, चाहिए ही नहीं कुछ। ठीक है। आलोचना, प्रतिक्रमण मतलब पहले अतिक्रमण किया था, अपने द्रव्य स्वभाव की मर्यादा से बाहर शरीर को अपना माना था। वो ध्यान रखना, भूतकाल की कह रहे, भूतकाल की कौन कह रहा है कि वर्तमान में सुधर गया। समझ में आया। वर्तमान में सुधरेगा तब प्रतिक्रमण करना संभव है। नहीं समझ में आया कुछ क्या कह रहे। वर्तमान में सुधरे तो भूतकाल का प्रतिक्रमण कर पाएगा। हाँ, तो सुधरा ही नहीं तो प्रतिक्रमण कैसे करेगा। ये हम कैसे मानते बताओ, हम आत्मा है। ध्यान रखो, मैं इसमें बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, जिनको सब अपनी अपनी तकलीफ नोट कर लो इस प्रतिक्रमण में। देखो अब पहले भी हम यही मानते थे कि ये सुधर जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, अभी भी यही मान रहे कि ये सुधर जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो प्रतिक्रमण कहाँ हुआ। पहले भी हम मान रहे थे ये बहुत बेवकूफ़ है, और अभी यही मान रहे ये बेवकूफ़ है। आत्मा तो ना पहले देखा था न हमारा प्रतिक्रमण है। हे जगत के सारे जीवो, भूतकाल के समस्त पाप मेरे मिथ्या हो। ऐसे नहीं मिथ्या हो जाएंगे। मिथ्या करने की विधि लिखो, प्रतिक्रमण की विधि। अरे रे भूल गए थे, सब भगवान ही थे, सब ध्रुवी थे, सब गायक ही थे, सब अकर्ता ही थे। अरे रे भूल गए थे। आज खबर पड़ी सब भगवान ही थे, सब भगवान ही थे। ये प्रतिक्रमण। अरे रे, तो फिर हमारी जितनी शिकायतें थी झूठी थी, झूठी शिकायतें थी। हमें भूतकाल का अहंकार छोड़ नहीं सकते, भूतकाल का निर्णय नहीं छोड़ सकते। हमने भूतकाल में देखा जी बहुत मायाचारी है, ये बनावटी करती है, ये ऐसे करती है, वो वैसे करती है। ये भगवान तुम 3 काल में सम्यक्त कैसे करोगे। भूतकाल में भी हम भूल गए थे। क्यों, हमें तुम्हारी बुराइयां क्यों याद है भूतकाल की। तुम्हें भी शरीर माना था, हमें भी शरीर माना, और तुम हमारे अनुकूल नहीं बने, हमें पता लग गया। बस याद रख लिया हमने। सुविधाओं के कारण बैर हुआ है, बैर विरोध का। ये अच्छे खासे भगवान है, सब अच्छे खासे भगवान है, सब अच्छे खासे अनादि अनंत भगवान, ध्रुव भविष्य के भगवान। क्या गजब गजब है। सुविधाओं के लिए तो अभी प्रेम कर लेंगे, लेकिन ध्रुव स्वभाव को जानने के बाद प्रेम नहीं, तो फिर प्रतिक्रमण नहीं है भैया। भूतकाल में मेरी समस्त गलतियां, मन गलत माना था, हमने गलत सोचा था, गलत सोचा, भूतकाल का निकल गया। तो वर्तमान में आलोचना हुई, क्या हुई कि मैं निर्दोष, सब निर्दोष, गायक हैं सारे, अकर्ता है। उसने लिखा है रत्नगढ़ साहब का चाहे, सब उदय के प्रेरी है, उदय के प्रेरी जी। तो निर्दोष सोचो, तो जब तक आपकी मान्यता नहीं बदली तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर अभी कहते रहो मैं गायक हूँ, एक हूँ, आप प्रतिक्रमण हो गए। नहीं, एक की अनुभूति, एक ही साधे, एक ही क्या, एक ही साधे सब साधे। क्या गजब है। इतनी सी लाइन में तो पूरा मोक्ष है। लेकिन शब्द मत पढ़ो आप, अंदर अंदर घुसो इसमें। समझ में आ गया।
प्रत्याख्यान अब नहीं भूलेंगे। हाँ, अब नहीं भूलेंगे फेर अब हंसाते हैं, अब नहीं भूलेंगे फेर। आपको भूलकर इनसे ज्ञान दे। हाँ, समर अब हंसाते हैं, अब नहीं भूलेंगे फेर, अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये सब विचार कर लेना। ये सब हो गया। अभी इतना हो गया, थोड़ा सा लेंगे साधु पद की और बढ़ती हुई परिणति का नाम। ध्यान रखना सभी लोग, प्रतिदिन आपके सामने एक प्रश्न आएगा, प्रति समय आएगा, कहा करें माने सुविधा, और समाधान है भेद विज्ञान। पंडित साहब की सूक्ति बोलो, हर काम समय पर करो और भेद विज्ञान प्रति समय करो। भेद विज्ञान प्रति समय करो, हर समय लगे। इन्होंने पानी उठा के यहाँ से दे देते तो हम काम हो जाता, अब हम परेशान हो रहे। ये तो कर्म की वजह से हुआ जो हो रहा है, मिलना नहीं मिलना। एक बार बताओ, आज तक एक भी आदमी नहीं है जिसको शिकायत ना। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चले जाओ, मैं सुविधा वाली बिल्डिंग में, अंबानी की बिल्डिंग में चले जाओ, वहाँ भी उसे शिकायत। चले आप देख आ जाओ। तो अब हम शिकायत नहीं, वेद विज्ञान से समाधान करेंगे बस। शिकायत दूर कभी नहीं होगी, लिख लो। शिकायत कभी पूरी नहीं होगी, लिख लो। वेद विज्ञान से समाधान मिल जाएगा। पूरी नहीं होगी, कोई रास्ता ही हो तो तुम बता दो। शिकायतों से व्यवधान और वेद विज्ञान से समाधान। क्या कह रहे? शिकायतों से व्यवधान। व्यवधान। आप दुखी होने रहे, बस बैठे रहो। आप करके देख लो, रोजाना ही करके देखो। प्रति समय विकल्प आएगा, आप क्या करें, तुम बताओ आप क्या करें, क्या करें? उत्तर है वेद विज्ञान करो। वेद विज्ञान माना एक ही साथ है, एक में कोई शिकायत, एक ही साथ है। दृष्टांत, अब क्या करें? दृष्टांत तुम कब दे दे तो कब दृष्टांत आप ही बनाओ। हमें दाल रोटी खाने के, मूंग की दाल रोटी खाने, और मिल गई हमें। अब बाकी लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तो हमें क्या दिक्कत है? बाकी लोगों को हलवा नहीं मिल रहा, लड्डू नहीं मिल रहा, हमें पेड़ा नहीं मिली, बड़ी धमाल मच रही है। हमें लेकिन मूंग की दाल रोटी चाहिए थी, वो मिल गई। हमें कोई तकलीफ बोलो, शिकायत पक्का? अब हम का मतलब नहीं समझ में आ रहा। बस मैं ध्रुव हूँ और मैं एक हूँ, तो मेरा समाधान तो मुझे हो ही है। अब शरीर की शरीर जाने। क्या कह रहे? शरीर की शरीर जाने, साधर्मी की साधर्मी जाने, संयोग की संयोग जाने, कर्म का कर्म जाने। हमें नहीं मालूम, हमें कोई शिकायत। साधक जैसे कोई शिकायत नहीं, और सुविधा भोगी गृहस्थ को सदा शिकायत है। पता है, साधक और गृहस्थ में यही तो अंतर है। एक सुविधा चाहता है और एक सुविधा के बिना मस्त रहता है। क्या कह रही है? एक सुविधा चाहता है और एक सुविधा बस। अब आजकल क्या हो गया है, ब्रह्मचारी के नाम पर भी वो सुविधा चाहिए। हम ब्रह्मचारी हैं, हम साधक, हमें सुविधा दो। अरे बिना सुविधा के साधक होते ही तब तो बनखंड आदि में विचरते हैं आराम से। तुम क्या सोचते हो? ऐसे कुर्रा के सोते होंगे रात को जमीन पर। कहा करें भैया, मोक्ष जाने तो सोने पड़ रहा हूँ, कैसी मिट्टी चो रही, कैसी कहा करें, कहा नहीं करें, ऐसे करके। ऐसे नहीं होता। इतना सहज जीवन होता है कि ये भी विकल्प नहीं आता कि हम सो रहे हैं, हम लेट रहे। इन मजदूरों को देखो, खा पी के सो कैसे दोपहर में वही धूप में काम कर लेते हैं, धूप में सो जाते हैं, पड़ गए थे। उन्हें तो विकल्प ही नहीं, हम कहाँ सो रहे। अरे साधना का मतलब समझ लो। एक को कैसे साधा, समझ में आ गया? अपने नाम के नीचे लिखो गृहस्थ के साधक। साधक लिखने के बाद दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी सो साधक नहीं, साधक सो दुखी नहीं। और नहीं तो फिर सुविधाओं के चक्कर में आपा बुलाए, वेद विज्ञान मिटाए, विषयों में फंसाए, कर्म बंद कराए। कर्तव्य है, कभी मांगो मत, नहीं तो निदान बंद हो रहा है, निदान बंद हो रहा है। और सुनना ध्यान से, 5 इंद्रियों की सबसे बढ़िया सुविधाएं साधकों को ही मिलती है।
लेकिन वे छाछ की तरह विरक्त होते, हमारा घी तो ये है, हमारा घी तो ये है, हमारा घी तो ध्रुव गायक भाव है, ध्रुव गायक भाव। अपने ध्रुव गायक भाव में रहते हैं और ये छाछ की तरह अनासक्त भोगी हैं, अनासक्त भोगी। और मिलती हैं सुविधाएं, मिलती हैं। अंतिम बात, वैसे अंतिम तो क्या होगा, लेकिन समय हो गया। एक्चुअली सोच का ही फर्क है। सुविधा नाम का कोई पदार्थ ही नहीं दुनिया में। हमें तो हर सुविधा में आत्मा दिख रही, तो आत्मा देखने में सुविधा मिल रही है। सही है। कुछ समझ में आया, कुछ क्या करें। प्रतिकूलताएं भी सुविधाएं हैं। आज इनने हमें चिल्ला दिया, हमारी तो परीक्षा हो गई, हमारी सुविधा हो गई, हमारी संबंध जरा की सुविधा हो गई। इनने बुराई कर दी हमारी, हमारे तो आनंद हो गया। क्या आनंद हो गया? हमें सुविधा, सुविधा मैंने साधना में सुविधा हो गई। हमारी साधना में सुविधाजनक है। आपको पता है अनुकूलता होती है ना, अनुकूलता, तो तुम कभी यहाँ तक नहीं आते। सेठानी की प्रतिकूलता, तुम्हारी भाषा में प्रतिकूलता, स्त्रीलिंग का छेद कर लिया। इतनी विपरीतताएं देख कर आई वो पूरे जीवन में, चंदन वाला, अनंतमती वगैरह, इतनी प्रतिकूलता देख के आई। स्वप्न में भी विकल्प नहीं आई शादी कर ले, स्वप्न में भी नहीं लगा ऐसे ही घर परिवार हमारा बसा होता। उपसर्ग परिचय में ही ध्यान रखना, साधक उपसर्ग परिचय में एक दिन याद नहीं आता, इससे तो घर ही रह जाते, इससे तो शादी कर लेते। देखो सब कितने आराम से साधना कर रहे। साधना तो घर में भी हो जाती है, गृहस्थ भी कर रहे, अपन वही कर लेते, स्वप्न में नहीं आता। बोलो क्या चाहिए? अनुकूलता। आत्मा के लिए सुविधाजनक है, ऐसे उपसर्ग परिचय। हमें तो ऐसे यही सुविधा है। मोक्ष मार्ग में 100% सुविधा है, इंद्रियों को सुविधा नहीं। विषयों को, इंद्रिय, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की सुविधा नहीं है। पंडित साहब क्या कहते थे? आज अंतराय आया, अंतराय आ गया आहार में अंतराय आ गया। ओह, लाभांतराय हुआ होगा, स्वरूप में तो कोई अंतराय नहीं। अपना तो निरंतराय भोग कर, अपने स्वरूप सचेतन तो निरंतराय हो रहा है, तो अपना सचेतन कर रहे निरंतराय, और बाहर में हो रहा है। अलाभ में भी लाभ देख रहे हैं, अलाभ में भी लाभ देख रहे हैं। बोलो भाई, अब जो कोई साधना करने आए ना उसे सुनाओ भाई, पहले टेस्ट दो, काय के लिए आ रहे हो? हमारे पास कई लोग आ रहे कि यहाँ भोजन की सुविधा है, नहीं बनाना पड़ेगा, होता आपको बनाना पड़ेगा। अरे तो फिर हम नहीं आ पाएंगे, हमें बहुत अच्छी यहाँ तो साधना ही करनी पड़ेगी। हमारे वहाँ प्रतिज्ञा लिखी है, प्रतिज्ञा करो, खिलाए बिना खाएंगे नहीं, सेवा करे बिना सोएंगे नहीं, और समझे बिना समझाएंगे नहीं। समझ आ गया? विचार करना, टाइम हो गया। निज निधि निज में बताई